गुड इवनिंग एवरीवन। सो आपने अगर जिसने भी कल के दिन वीडियो देखा है उन्हें और उसके हिसाब से लेवल्स को फॉलो किया है एंड काफ़ी पास्ट कुछ दिन से आप देख रहे होगे तो इश्यूज हो रहे थे। कल भी रेंज बाउंड था। आज अगर किसी ने वो फॉलो किया है तो बहुत अच्छे पैसे उसके बने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे पैसे बने, बहुत ज़्यादा अच्छे। आज मतलब पैसे बने नहीं, आज छपे हैं लिटरली, खास करके बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिनेंस में। तो फिनेंस में निफ्टी में चलो हमने डिस्कशन कर रखा था कि हम लोग एक भी काम नहीं करेंगे, बट बैंक निफ्टी में भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बने, राइट। एंड निफ्टी में भी आप देखो, निफ्टी में लेवल टू लेवल 760 के ऊपर अपना डिस्कशन था कि 760 के ऊपर ही कोई अपने को कॉल के साइड में बैठना है, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट खुली ही इसके आसपास 760 के आसपास, उसके बाद एक डिप लिया, उसके बाद वापस जब इस लेवल को निकाला एंड आपको फर्स्ट टारगेट आपके 820 तक के आराम से मिल गए। ठीक है, 830 के आसपास से ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब सीखने वाली इसमें क्या चीज़ है, कभी भी आप देखोगे आपके जैसे एंट्री पॉइंट या आपके टारगेट के आसपास कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो आपको आइदर डिप का वेट करना है या फिर उस दिन का मार्केट छोड़ देना है। सी क्या होता है ना कि ये एक लेसन है और ये सीखने वाली चीज़ है। अगर आपको आपने एंट्री यहाँ से बनानी है, ठीक है, अब मार्केट खुली गया इसके आसपास, ठीक है, तो आपको या तो फर्स्ट कैंडल का वेट करना होता है कि फर्स्ट कैंडल कर क्या रही है। तो फर्स्ट कैंडल के हाई के निकलने के बाद आप फिर उस कैंडल के लो को एसएल बना के आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस कैंडल के आप लो को एसएल बनाओगे, सपोज ये कैंडल है, इस कैंडल के लो को आप एसएल बना के हाई के निकलने के बाद सस्टेन करने के बाद आप ट्राई कर सकते हो। बट ज़्यादातर सिनेरियो में क्या करना होता है, आप वेट करो एक डिप आने का। अब क्या होता है, गैप अप खुलते ही क्या होता है, रिटेलर्स का जो माइंडसेट होता है, रिटेलर्स का माइंडसेट होता है कि मार्केट ऊपर खुला है बेचो, तो रिटेलर्स अपना फर्स्ट हाफ में बेचेंगे। ठीक है, अब रिटेलर्स को एक बार जब मार्केट यहाँ पे निकलने का मौका दे दी, अब बहुत बार होगा रिटेलर्स को निकलने का मौका नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे जब किसी किसी टाइम पे जब निकलने का मौका दे देती है, उस टाइम पे क्या करती है, रिटेलर्स का माइंडसेट जो होता है कि सेलिंग आएगा। ठीक है, अब बड़े लोग क्या करते हैं, ठीक, बड़े लोग करते हैं कि रिटेलर्स के माइंडसेट के साथ प्ले करने के लिए वहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग दिखाएंगे। ठीक है, ये जो सेलिंग का थोड़ा सा भी मूवमेंट आया ना, ये रिटेलर्स का मूवमेंट नहीं था, ये बड़े लोगों का मूवमेंट था। बड़े लोग इस मूवमेंट को दिखाएंगे आपको, उसके बाद कोई ना कोई एक पैटर्न बना देंगे और उसके हिसाब से मार्केट में अपसाइड में या डाउन साइड जहाँ भी ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे रिटेलर्स के। ठीक है, बेसिकली मार्केट से क्या होता है, मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं। एक मिनट, सॉरी। मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं। एक हो गया आपका जो मेजर बिग प्लेयर्स होते हैं, बीपी लिख देते हैं उनको। इसको ब्लेंडर स्प्राइट मत समझना। ठीक है, ये आपका एक ये हो गया, और ऊपर में सेकंड जो है वो आपके रिटेलर्स। ठीक है, इसको आरएस लिख लेते हैं, रिटेलर्स। ठीक है, अब जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो रिटेलर्स को पैसे नहीं कमाने देना चाहते हैं। ठीक है, अब रिटेलर्स को पैसे कमाने के लिए क्या होता है, इनके जैसे थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, इनके जैसे सोचना पड़ेगा। तो अब जब रिटेलर्स का माइंडसेट यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर खुला है मार्केट गिरेगा, चलो थोड़ा सा गिर गया, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कोई खास नहीं गिरा। आप देखो 760 से 725 कितना गिर गया, 35 पॉइंट। 35 पॉइंट 35 पॉइंट आप, मतलब वो भी इतने धीरे। आप देखो 730 से 725 आने आने में कितना टाइम लगा दिया, राइट। इतने धीरे मूव भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। यहाँ से आया, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके गए, फिर थोड़ा सा नीचे वापस लाया रिटेलर्स को वापस ट्रैप करने के लिए कि हाँ हो गया, वापस ये टॉप के आसपास आ रहा है, यहाँ से वापस बिक वाली आएगी। और यहाँ से फिर खींचना स्टार्ट किया, इसके ऊपर जैसे ही निकला लगातार खींचा। ठीक है, तो अब लगातार जब खींचा तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, राइट। तो ये होता है, ये रिटेलर्स के माइंडसेट के साथ प्ले करने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आपको आपके लेवल्स पे स्टिक करना होता है। जब भी आपके लेवल के आसपास खुल जाए या कुछ भी, तो आपको वेट करना होगा, देखना होगा क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकल के उस लेवल को तोड़ के सस्टेन कर रहा है। आप फर्स्ट 15-20 मिनट्स में आप वॉलेटिलिटी में फंस सकते हो, या फिर सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, या 760 से रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है। अब अगर रिजेक्शन लेके नीचे जाना होता ना, तो मार्केट ये इसके नीचे जाके 700 के नीचे भी जाता, लेकिन और अगर नीचे जाना ही होता ना तो बहुत तेज जाता, फर्स्ट 3-4 कैंडल में यहाँ पे 700 के नीचे ले जाते इसको। ठीक है, मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो, और या फिर अगर नीचे जाना होता तो दूसरी चीज़ क्या करते, या तो बहुत तेज़ी से सेलिंग ला देते जिसमें रिटेलर्स को घुसने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, या फिर क्या करते, मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर खींचते और वहाँ से आपको भी ट्रैप करते, हमें भी ट्रैप करते, सबको लेवल्स के हिसाब से ट्रैप करके फिर नीचे पटकते। ठीक है, तो ये होता है।
ठीक है। और इस जगह पे जब ये चीज़ करते हैं, ये ट्रैप में एसएल लग जाते हैं, जो जो आपको 10 में से 2 बार से 3 बार होगा ऐसा, ठीक है। बट ज़्यादातर टाइम क्या करेंगे, अगर लेवल को तोड़ना है इनको तो पहले उल्टा करके आपको दिखाएंगे। अगर ये सेलिंग आनी होती ना, बहुत तेज़ आती, ट्रस्ट में बहुत तेज़ आती, ठीक है। मतलब इतनी धीरे नहीं आती। अब देखो ना, ये कैंडल्स देखो, रेंज बाउंड रखना था, ये कैंडल्स देखो, मार्केट को ऊपर नहीं जाना था, ये कैंडल्स देखो, यहाँ पे देखो मार्केट को ऊपर नहीं जाना था, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए, आपकी सीखने की चीज़ें हो गई, लेवल्स पे आ जाते हैं फटाफट, लेवल्स को ख़त्म करते हैं। अब क्या है, मार्केट में ऊपर की तरफ 18,880 का लेवल है, 18,880 और 18,890, ये लेवल्स को आप याद रखो, इसके आसपास से बार बार सेलिंग आती है। तो आपको अपसाइड में कब जाना है, 18,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे, ठीक है। अब ये नहीं कि 900 के ऊपर में लगातार ना, 18,900 से 920 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे, तब आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो, जो 19,000 तक के लिए जा सकती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 40 पॉइंट छोड़ने पड़ रहे, 40 पॉइंट छोड़ने पड़ रहे, छोड़ने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के आसपास आपको नहीं पता क्या होता है यहाँ पे। फिर अब टेक्निकल्स आपके पास है नहीं, ऑल टाइम हाई पे आ गए हो, आपके पास टेक्निकल्स नहीं है, राइट। आपके पास क्या है, ऑप्शन डेटा है, ठीक है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से प्ले करना पड़ेगा इंट्राडे में। मैं फिबोनाकी नहीं बोल रहा, फिबोनाकी आप जनरली कभी भी 5 मिनट और ये सब पे फिबोनाकी लगा के हम लोग, और मैं फिबोनाकी पे 5 मिनट में कभी काम नहीं करता। फिबोनाकी हमेशा स्विंग्स को यूज़ करके डेली चार्ट में, आर्ली चार्ट में, बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहिए। 5 मिनट के चार्ट में फिबोनाकी बहुत यूज़फुल नहीं होता, राइट। तो आपको लेवल्स के हिसाब से, ऑप्शन डेटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 920 के ऊपर सस्टेन करने लगे ना, तो फिर अगेन शॉर्ट कवरिंग आएगी। जो यहाँ से बेचते हैं ना 18,800, 18,880, 890 के आसपास से, वो लोग फंसना स्टार्ट होंगे, फिर वो लोग खींच के देंगे ऊपर को मार्केट को, ठीक है। तो ऐसा है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शन लेती है तो ठीक है, ऊपर से ऊपर जाके कोई रिजेक्शन लेती है तो एक आपका डाउन साइड एक प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के लगातार अगर डाउन साइड मारती है तो आपको अगेन ये 760 का लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है। इन एनी केस 760, 750 ये लेवल निकल के नीचे आ जाए, 750 के नीचे मार्केट आने लगे, तब आपको 700 तक का एक मूवमेंट वापस मिल सकता है, ठीक है। ये गैप फिल होने को आ सकता है। तो ये हो गया। तो 700 और उसके बाद 700 टूटा तो आप अगेन 650 तक में आ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको मार्केट को प्ले करना होगा। अब इशू क्या है, सेकंड चीज़, कल के दिन एक्सपायरी कर दी। एक्सपायरी क्या है, कल है। पहले क्या था, कल के दिन छुट्टी होने वाला था, जो छुट्टी को शिफ्ट करके थर्सडे को कर दिया, एंड थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को हो गई है। तो अब आज के दिन आपको मूवमेंट मिल गया, ठीक है। तो कल ज़्यादातर चांसेस है कि कल साइडवे हो जाए, ठीक है, साइडवे हो जाए, या फिर साइडवे होके फिर दिन भर की जो भी मूव है वो सेकेंड हाफ में आपको एनी साइड मिल जाए, ठीक है। ये मूव वेडनेसडे को आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट बिकॉज एक्सपायरी शिफ्ट होकर कल हो गया तो ये मूव आज आ गया, ठीक है। तो ये होता है। आप देखो, सुबह से दिन भर यहाँ पे ऐसे कुछ करने का इनका प्लान था, जैसे ही न्यूज़ आया उसके बाद मार्केट ने अपसाइड पकड़ा, तो ये था। तो आपको ये भी हो सकता है कि साइडवेज रहे। तो कल बहुत ऑब्जर्व करके सेकेंड, मतलब फर्स्ट हाफ में आप चाहो तो मार्केट को छोड़ दो 1-1.5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन बनने का वेट करो, लेवल्स को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेट करो। अगर रेंज बन जाता है तो उस रेंज के हिसाब से रेंज को प्ले कर लो, या फिर रेंज के ब्रेकआउट पे प्ले कर लो, ठीक है, आइदर साइड के। ये हो गया। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में हम लोग अगेन 44,200 के आसपास टच करके नीचे आए। बैंक निफ्टी में क्लियरली डिस्कशन किया था 44,700, ये लो 700, मार्केट ऊपर खुली 800 के आसपास, ठीक है। यहाँ से 700 के नीचे किसी हाल में निकली नहीं। अब आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये देखो निफ्टी थोड़ा सा आज के दिन, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर था इंस्टेड ऑफ निफ्टी, तो इंडेक्स को भी प्रॉपर चूज करना पड़ता है। अब बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, तो आप निफ्टी में कैसे सेलिंग पे जाओगे। 700 जब तक नहीं टूटता मार्केट नीचे नहीं जाती कोई हालत में भी, तो आप निफ्टी में कैसे सेलिंग करोगे। इंडेक्स तो आपको देखना पड़ेगा ना, सारे इंडेक्स के साथ आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा किस में क्या हो रहा है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे आई डबल टॉप, डबल बॉटम, एंड यहाँ से ऊपर। अब क्या है, 700 अब आपके 800 के आसपास खुल गया, आपका फर्स्ट टारगेट ही 800 था। अब यहाँ पे खुल गया, आपका टारगेट पे मार्केट खुल रहा, तो आप यहाँ पे तो पोजीशन बनाओगे नहीं, वेट कर लोगे एटलीस्ट। तो आप अगर वेट कियोगे 700 के आसपास आने का तो ये, और अगर आपने वेट किया भी होगा तो आपको पता है 700 इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको 700 के नीचे निकलने पर ही निकलना था, राइट। 700 के नीचे एक सिंगल कैंडल सस्टेन नहीं है, बस एक लो लगा 93 का, वो भी, और उसके बाद वापस ऊपर खींच लिया। एंड जिसने ये होल्ड किया होगा पोजीशन, बहुत अच्छे पैसे बने होंगे। और नहीं भी होल्ड किया होगा यार, 44,000 तक भी बुक कर लिया तो इनफ है यार। फर्स्ट इस रैली में या यहाँ से 700 से भी लिया आपने, तो इस रैली में आपको इतने अच्छे पैसे बन गए, आपको ये ज़रूरत ही नहीं है यार। यहीं से देखो, आपके फर्स्ट टारगेट, आपके 44,000 के टारगेट से मार्केट ने फर्स्ट रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक एम पैटर्न भी बना रहा था, लेकिन फिर ऊपर खिंच गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो ये चीज़ होता है। अब मार्केट में क्या है,
अब मार्केट में ये 44,200 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो आपका फर्स्ट लेवल 44,350 के आसपास आएगा। अगर वो भी टूट जाए तो 44,000 आप 44,500 तक के एक लेवल्स तक आ सकते हो, ठीक है। बट ये ऐसे ईजी नहीं होगा, आपको 350 के बाद बहुत स्लो हो जाएगा मार्केट, ट्रस्ट में बहुत स्लो हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तभी वो स्पीड में जाएगा, जो कि आज आ चुकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि ऊपर में उतने शॉर्ट्स अब शायद ही उतना वैसे फंसेंगे उतनी तरह से। कल एक्सपायरी है तो शायद ही आज वैसे फंसेंगे, नई पोजीशंस ऑलरेडी बन जाएगी कल धीरे धीरे। अब क्या होगा, आपका 350 तक तो मूव आ सकता है स्पीड में, उसके बाद 350 के बाद बहुत स्लो हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो आपको वो ध्यान से फिर एसएल ट्रेल करते करते धीरे धीरे चलना पड़ेगा, अगर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो निकल जाओ। अब डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो सिंपल है, डाउन साइड में नीचे जाए तो आपका फर्स्ट 44,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, जो आपका 44,100 120 ये आपका लेवल यहाँ पे बंद हुआ है, राइट। अब मार्केट अगर खुल के नीचे 44,000 को तोड़ देता है तो आप फर्स्ट टारगेट 44,900 तक आओगे, उसके बाद धीरे धीरे 800 एंड 700 इस तरह से ट्रेल कर सकते हो। इस बीच के रेंज में कुछ मत करो, 44,000 से 44,100 इस रेंज में सेलिंग के लिए कुछ मत करो। अपसाइड में 200 टूटने के बाद ऊपर, ठीक है। तो आपका ये 200 पॉइंट का जो रेंज है इसमें आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका इसके लिए। हाँ, आप इस रेंज में कब प्ले कर सकते हो, दिन भर में अगर ये रेंज में ही काम कर रही है मार्केट तो आप 44,000 के आसपास से खरीदो, 44,200 से बेचो, इस तरह से प्ले कर सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का क्या ही बोलूँ भैया, ऑल टाइम हाई लग चुका है। फिन निफ्टी में ऑल टाइम हाई आज लग चुका है 800 के आसपास। अब क्या है, 19,820 830 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे मार्केट, तो मार्केट 19,900 तक जा सकती है। ये आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। ये आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे एंड उसके बाद जो चलते जाए ट्रेल करते रहो यार, नहीं पता आपको कहाँ तक जाएगा, राइट। डाउन साइड में क्या है, ये लेवल मार्क कर लो आपका, ये 700 का लेवल मार्क कर लो। 700 के नीचे निकले तब आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हो। आपके फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं 630-40 तक के हो सकते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया फिन निफ्टी के लिए। अब फिन निफ्टी के लिए भी देखो, मैंने क्या बोला था, इस हाई के ऊपर निकल जाए तो आप प्ले कर सकते हो, और या फिर इस हाई के ऊपर जो 560 का हाई है ना, इसके ऊपर। तो मार्केट 560 के नीचे गई नहीं, और इसके ऊपर निकलने पर आपका अच्छा ट्रेड बनता 560 से 630 एंड उसके बाद धीरे धीरे आगे का ट्रेड बनना था, ठीक है। तो मार्केट में एक अच्छा 640 के ऊपर एक अच्छा स्विंग मिला, अच्छा ट्रेड मिला, अच्छा गेम बना इसके अंदर। तो अब आपको ये लेवल याद रखना है 700 का, 700 के नीचे सस्टेन करने लगे तब आप नीचे आओगे, 640 तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, उसके बाद वापस 560 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये हो गया फिन निफ्टी में। तो चलिए, आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला। आपका स्टार्टिंग के जो टाइमिंग है उसको आप अच्छे से देखना, उसमें स्टार्टिंग के 2-3 मिनट 4 मिनट में कुछ सीखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप समझो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आगे हेल्प करेगा ये चीज़। एंड उसको नोट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड चैनल को आप वीडियो पसंद आया, आपको सीखने को मिला होगा कुछ, एंड आप प्रॉफिट्स बनाते हो लगातार, और जो रेगुलर व्यूअर्स है खास करके, तो आप शेयर करो चैनल को। आप नए व्यूअर हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, 1-2 वीडियो देखो। हम लोग खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट्स पे बात करते हैं, एसएल होते हैं, एसएल पे भी बात करते हैं, सब है। तो आप देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़, आप सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट, तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, एंड सब के सब लाइक कर सकते हो, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी नई वीडियोस बनाने में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी कल डिस्कशन करते हैं, सेफ ट्रेड करिएगा, एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है कल के दिन, कोई भी करंट एक्सपायरी में काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, बाय।